बालाघाट जिले में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। वैनगंगा और बावनथड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बालाघाट मुख्यालय से सटे बघोली अमेड़ा मार्ग पर नाले का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बंद हो गया है। यहां पर पुल के ऊपर से करीब 4 फीट पानी का तेज बहाव जारी है। इसी तरह भौरगढ़ से टेमनी के मध्य नाले पर पानी होने से अनेक गाँवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गौरतलब है कि जिले में बीते मंगलवार की देर शाम से रोजाना बारिश हो रही है। लांजी, बैहर, परसवाड़ा, उकवा और बिरसा ब्लॉक में भी छोटे बड़े नाले उफान पर है। शुक्रवार को देर शाम मुख्यालय में फिर से तेज बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर शहर के निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है। नगर पालिका परिषद मलाजखंड और नगर परिषद बैहर के निर्वाचन के तहत आज 15 सितंबर को नाम वापसी के अंतिम दिन मलाजखंड से 9 और बैहर से 4 प्रत्याशियों ने अपना फार्म वापस लिया। इनमें बैहर के वार्ड नंबर 11 की कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार का नाम भी शामिल है, जिससे इस वार्ड से अब भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। कांग्रेस ने फार्म वापसी की इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भाजपा ने राजनीतिक दबाव बनाकर कांग्रेस प्रत्याशी को फार्म उठाने मजबूर किया, जिसका जवाब उन्हें शेष बचे वार्डों में चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये आज की जो घटना है, इससे स्पष्ट होता है कि उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। भारी दबाव देकर के वार्ड नंबर 11 की हमारी जो प्रत्याशी थी, उसको इन्होंने दबाव बनाया और उसका फॉर्म उठवाया गया है। हमारी काफ़ी कहना चाहिए उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो लड़की जिसने फॉर्म उठाई, हमारी अपनी कैंडिडेट वार्ड नंबर 11 की, उसने काफ़ी द्रवित मन से अपना फॉर्म उठाया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि दबाव भारी था और दबाव बना करके उन्होंने उस फॉर्म को उठवाया है। जनता खुद समझेगी कि इन्होंने किस तरीके से उसका फार्म उठाया है। यहाँ पे सभी वार्डों के गणमान्य नागरिक लोग उपस्थित थे, उन्होंने देखा है और इसका आप लोग वार्डों का सर्वे करेंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। नाम वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा समस्त उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। नाम वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। मलाजखंड नगर पालिका के 24 वार्डों में अब 75 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। वहीं बैहर में 4 उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लिए जाने से यहां पर 60 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। BGT न्यूज़ के लिए बैहर से साइमन आज की रिपोर्ट। बालाघाट बैहर मार्ग पर बीती रात में हो रही बारिश के दौरान एक मालवाहक रेलवे क्रॉसिंग के पास पलट गया, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मालवाहक में भरा एल्यूमिनियम का सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस वाहन में एल्यूमिनियम से बनने वाले खिड़की दरवाजों से संबंधित सामान भरा हुआ था। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली और क्रमोन्नति की मांग को लेकर लगातार 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में आज नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में संघ से जुड़े शिक्षकों अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। वहीं लांजी में आज़ाद अध्यापक संघ के द्वारा प्रदर्शन करते हुए सरकार से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई। बताया गया कि बीते दिनों भोपाल में आयोजित धरना प्रदर्शन और रैली में जिले भर से अध्यापक साथी पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इसी के चलते पूरे प्रदेश में संघ के बैनर तले विकासखंड स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली और क्रमोन्नति का आदेश जब तक जारी नहीं करेगी, उनकी यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। और वो भी समय पर चाहिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं। सामने इन लोगों का चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लगा देंगे, हमारी ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाएगी और हमें मजबूरीवश जाना पड़ेगा। प्रशासनिक काम है। यदि हमको कोई चीज चाहिए तो हमें ये चुनाव के पहले हमसे चाहिए
हमको चाहिए और ये सरकार हमें देने का काम करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ में हम आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग पूरे लांजी ब्लॉक के अध्यापक साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं 13 तारीख से। और हमारी जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, पदोन्नति और हमारे जो आदेश हैं जिसमें संविलियन हुआ उसमें 1/7/2018 की जगह पर जिस दिनांक से हमारी नियुक्ति हुई उस दिनांक से हमको दे हो, और अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे साथी लोग डेथ हो गई है उनको, उनके परिवार को अनुकंपा की नियुक्ति मिले, और समय समय पर जो हमारे मांगे हैं वो पूरी हो। गवर्नमेंट से यही मांग है। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर दानदाताओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दान में सामग्री प्राप्त की जा रही है। इसी कड़ी में आज 15 सितंबर को जिले में कार्यरत संस्थानों एवं खनिज ठेकेदारों द्वारा अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी के तहत एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत 160 पंखे और 160 बल्ब प्रदान किए गए। सऊदी अरब में हज और उम्रा की यात्रा के लिए आज 15 सितंबर को बालाघाट जिले के 51 यात्रियों का काफिला रवाना हुआ। इस दौरान जत्थे में शामिल लोगों का मुस्लिम समाज की विभिन्न संस्थाओं, युवाओं और महिलाओं ने पुष्पहार से स्वागत कर विदा किया। यह काफिला नागपुर के लिए रवाना हुआ है, जहां से रात्रि में 3 बजे की फ्लाइट से सभी लोग सऊदी अरब के जद्दा पहुंचेंगे। 15 दिन के इस सफर में 2 अक्टूबर को यात्रा पूरी कर जत्था बालाघाट आएगा। जत्थे का नेतृत्व मौलाना अब्दुल वहीद नूरी कर रहे हैं, जबकि इसमें शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी प्रमुख रूप से शामिल है। जिला हथकरघा कार्यालय वारासिवनी द्वारा जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गढ़ी के युवाओं को हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनके लिए आय का जरिया सुलभ होगा। कलेक्टर मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक कुमार के मार्गदर्शन में सहायक संचालक जिला हथकरघा कार्यालय वारासिवनी बालाघाट द्वारा SC ST और सामान्य वर्ग के 10 प्रशिक्षणार्थियों को 45 दिवसीय हथकरघा कौशल उन्नयन और बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।